बांकीपुर उपचुनाव से प्रशांत किशोर को बड़ा झटका। दोस्तों, बिहार के राजनीति में एक पुरानी कहावत है, चुनाव सिर्फ वोट से नहीं, कार्यकर्ता के भरोसों से जीते जाते हैं। और जब चुनाव से ठीक पहले भरोसा टूटने लगे तो समझ लीजिए कि लड़ाई सिर्फ विरोधियों से नहीं, अपने घर के भीतर भी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है उपचुनाव और बिहार की राजनीति में उठे चुनावी बवंडर को लेकर। दोस्तों, वहीं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है उसने पूरे बिहार की राजनीतिक समीकरण को हिला दिया है। दोस्तों, चुनावी रणनीति के मास्टर माइंड कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने वर्षों तक देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को जीत का रास्ता दिखाया। उन्होंने नेताओं की तकदीर बदली, सरकारें बनवाई और चुनावी गणित को नई परिभाषा दी। लेकिन बिहार की धरती पर उन्होंने जब खुद राजनीति की पिच पर कदम रखा, तब मुकाबला केवल चुनाव जीतने का नहीं था, बल्कि एक मजबूत संगठन खड़ा करने का था। और राजनीति का सबसे कठिन सच यही है कि रणनीति कागज पर बनती है, लेकिन चुनाव बूथ पर जीते जाते हैं। उपचुनाव से ठीक पहले जो घटनाक्रम सामने आया है उसने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। जन स्वराज के कई प्रमुख नेता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और उनके समर्थक भाजपा में शामिल हो गए हैं। सवाल केवल इतना ही नहीं कि कुछ नेताओं ने पार्टी बदली है, असली सवाल यह है कि क्या यह जन स्वराज के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत है या फिर भाजपा की सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का असर। क्या प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां उन्हें अब विरोधियों से ज्यादा अपने संगठन को संभालने की चुनौती है? क्या बिहार की जनता अभी भी उन्हें बदलाव का चेहरा मानती है या संगठनात्मक कमजोरियां उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही हैं? दोस्तों, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम केवल एक उपचुनाव की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि बांकीपुर की यह लड़ाई बिहार की भविष्य की राजनीति, प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता और जन स्वराज के राजनीतिक अस्तित्व के लिए कितनी निर्णायक साबित हो सकती है। इनमें केवल साधारण कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वे चेहरे भी शामिल हैं जिन्होंने 2025 का विधानसभा चुनाव जन स्वराज के टिकट पर लड़ा था। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल नेताओं का दल बदल है या फिर जन स्वराज के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या भाजपा ने चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत पर चोट कर दी है? और सबसे अहम, क्या बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि 2027 की बिहार राजनीति का सेमीफाइनल बनता जा रहा है? दोस्तों, पटना स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी में जन स्वराज के कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए। इनमें प्रमुख नाम है बिट्टू सिंह, केसी सिन्हा, गोपाल सिंह, विनीता बिट्टू सिंह। इन सभी नेताओं ने कभी जन स्वराज के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, यानी ये केवल संगठन के सदस्य नहीं थे, ये पार्टी का राजनीतिक चेहरा थे। और चुनाव से ठीक पहले उनका पार्टी छोड़ना किसी भी संगठन के लिए चिंता की बात होती है। प्रशांत किशोर के लिए यह झटका इतना बड़ा क्यों? प्रशांत किशोर कोई साधारण नेता नहीं, वे भारत के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकारों में रहे हैं। उन्होंने कई राज्यों में चुनावी रणनीति बनाई, लेकिन रणनीति बनाना और संगठन चलाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। चुनावी सलाहकार के रूप में आपको केवल रणनीति बनानी होती है, लेकिन राजनीतिक दल चलाने के लिए हजारों नेताओं और लाखों कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना पड़ता है। यही सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है और आज जन स्वराज उसी परीक्षा से गुजरती दिखाई दे रही है। गोपाल सिंह के आरोप आखिर कितना बड़ा संदेश देते हैं? दोस्तों, भाजपा में शामिल होने के बाद गोपाल सिंह ने कहा, कोई एरोगेंट व्यक्ति संगठन नहीं चला सकता। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशांत किशोर के पास कोई विजन नहीं है। अब राजनीतिक में दल बदलने वाले नेताओं के बयान को हमेशा अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन जब कई नेता एक जैसी शिकायत करें तो संगठन के भीतर असंतोष की चर्चा जरूर शुरू हो जाती है। यह सवाल उठता है कि क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया केंद्रीकृत है? क्या स्थानीय नेताओं को पर्याप्त महत्व मिल रहा है? क्या संगठनात्मक संवाद मजबूत है? इन सवालों के जवाब भविष्य तय करेंगे। दोस्तों, भाजपा को इससे क्या फायदा? राजनीति में चुनाव केवल उम्मीदवार नहीं जीतते, नेटवर्क जीतता है, बूथ जीतता है, कार्यकर्ता जीतते हैं।
जब विपक्ष के सक्रिय नेता आपकी पार्टी में आते हैं तो उनके साथ स्थानीय कार्यकर्ता भी आते हैं। यही कारण है कि भाजपा इसे केवल सदस्यता अभियान नहीं बल्कि संगठन विस्तार के रूप में देख रही है। विशेषकर पटना जैसे शहरी क्षेत्र में यह संदेश राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। क्या बांकीपुर उपचुनाव की दिशा बदल सकती है? बांकीपुर हमेशा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीट रही है। यहाँ का चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों पर नहीं चलता। शहरी मतदाता, मध्यम वर्ग, युवा, व्यापारी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सक्रियता सभी चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। यदि किसी दल का संगठन कमजोर पड़ता है तो इसका असर मतदान प्रबंधन पर भी पड़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला मतदाता ही करता है। दल बदल अपने आप में चुनाव परिणाम की गारंटी नहीं होता। क्या जनस्वराज के सामने संगठनात्मक चुनौती है? हर नई पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती होती है विचारधारा से अधिक संगठन खड़ा करना। राजनीति में केवल लोकप्रिय चेहरा काफी नहीं होता है। आपको पंचायत स्तर तक संगठन चाहिए, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता चाहिए, स्थानीय नेतृत्व चाहिए। यदि इन स्तरों पर असंतोष बढ़ता है तो पार्टी के भीतर की गति प्रभावित हो सकती है। यही वह चुनौती है जिसका सामना जनस्वराज को करना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह केवल शुरुआत है? राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा शुरू हो चुकी है। क्या आगे भी जनस्वराज से और नेता दूसरे दलों में जा सकते हैं या फिर प्रशांत किशोर संगठन में बदलाव करके स्थिति संभाल लेंगे? इसका उत्तर आने वाले दिनों में मिलेगा। यदि पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ता के साथ संवाद मजबूत करता है तो नुकसान सीमित रह सकता है, लेकिन यदि असंतोष बढ़ता है तो विपक्ष इसे राजनीतिक अवसर के रूप में इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की रणनीति बिहार को लेकर अगर देखा जाए तो भाजपा इस घटनाक्रम को अपने संगठन की मजबूती के रूप में प्रस्तुत करेगी। वहीं जनस्वराज इसे सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया बना सकती है और नए चेहरे को आगे लाने की कोशिश करेगी। ऐसे समय में चुनावी मुद्दे भी महत्वपूर्ण होंगे। रोजगार, विकास, स्थानीय समस्या और उम्मीदवार की स्वीकार्यता, इन सभी पर मतदाता का फैसला निर्भर करेगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा अप्रत्याशित रही है। यहाँ कभी एक सीट पूरे प्रदेश की राजनीति का रुख बदल देती है। बांकीपुर उपचुनाव भी अब केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है। यह चुनाव यह भी बताएगा कि क्या चुनावी रणनीतिकार के रूप में मिली पहचान को प्रशांत किशोर एक मजबूत राजनीतिक संगठन में बदल पाएंगे। क्या जनस्वराज अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक साथ रख पाएगी या फिर भाजपा का संगठन विस्तार अभियान उसे और मजबूत करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जनता के मतदान और चुनावी परिणाम से मिलेंगे। दोस्तों, एक बात निश्चित है, बिहार की राजनीति में कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। हर उपचुनाव भविष्य की बड़ी लड़ाइयों का संकेत देता है। अब सबकी निगाहें बांकीपुर पर है, क्योंकि यहाँ केवल एक विधायक नहीं चुना जाएगा बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा का भी एक महत्वपूर्ण संकेत सामने आएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में चेहरे आते हैं, चेहरे बदलते हैं, गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन अंत में फैसला जनता ही करती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। बांकीपुर का यह उपचुनाव केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं है, यह उस राजनीतिक प्रयोग की भी परीक्षा है जिसे प्रशांत किशोर ने जनस्वराज के नाम से शुरू किया। वर्षों तक दूसरों के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर आज खुद राजनीतिक कसौटी पर खड़े हैं। अब उन्हें यह साबित करना है कि सफल चुनावी रणनीतिकार होना और एक मजबूत राजनीतिक संगठन खड़ा करना दो अलग अलग चुनौतियां हैं। दोस्तों, चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना राजनीति का हिस्सा रहा है। इससे किसी दल को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा जनता के वोट से होता है। इसीलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि किसी एक घटनाक्रम से चुनाव का परिणाम तय हो गया है। असली परीक्षा मतदान के दिन और मतगणना के बाद होगी। वहीं बिहार की जनता जातीय समीकरणों के साथ साथ नेतृत्व, संगठन, विश्वसनीयता और स्थानीय मुद्दों को भी महत्व देती है। यही कारण है कि हर चुनाव नई कहानी लिखता है। अब दोस्तों, सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या प्रशांत किशोर इस चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे, अपने संगठन को फिर से मजबूत करेंगे और जनस्वराज को नई ऊर्जा देंगे, या यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में उनके सामने खड़ी कठिन राह का संकेत साबित होगा। फिलहाल सवाल कई है, जवाब आने वाले दिनों में जनता की अदालत देगी, क्योंकि बिहार में अंतिम रणनीतिकार कोई नेता नहीं
बल्कि मतदाता होता है। दोस्तों, अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे साझा करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही तथ्य आधारित विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।